महाराज, इस बार मुझे पिछली बार से 2 गुना अन्न दें। राजा ने चकित होकर पूछा, 2 गुना अन्न क्यों? उसने सरलता से उत्तर दिए, पिछली बार भगवान विष्णु स्वयं भोजन करने आए थे। आधा अन्न उन्होंने खाया, आधा मैंने खाया, इसलिए पेट भरा नहीं। राजा यह सुनकर हैरान हो गए। उन्होंने मन ही मन सोचा, मैं तो वर्षों से एकादशी का व्रत करता हूँ, भगवान की पूजा करता हूँ, फिर भी आज तक दर्शन नहीं हुए, और ये व्यक्ति कहता है कि भगवान उसके बुलाने पर भोजन करने आए हैं। राजा ने सत्य जानने का निश्चय किया। अगली एकादशी को वह छिपकर नदी किनारे पहुंचा। व्यक्ति फिर आया, स्नान किया और भोजन तैयार किया। उसने पूर्व की तरह हाथ जोड़कर भगवान को बुलाया, परंतु उस दिन भगवान प्रकट नहीं हुए। उनके बार बार प्रार्थना की पर कोई चिन्ह नहीं दिखा। आखिरकार उसने भगवान से व्याकुल होकर कहा, यदि आप नहीं आए तो मैं अपनी प्राण त्याग दूंगा। और यह नदी में कूदने को ही था कि आखिर उसने भगवान को उसी क्षण भगवान विष्णु साक्षात प्रकट हुए और उसे रोक लिया। भगवान ने कहा, बस तुम्हारी सच्ची भक्ति ने मुझे बांध लिया है। फिर उन्होंने उनके साथ भोजन किया और भोजन के बाद उसे अपने विमान में बिठाकर बैकुंठ धाम ले गए। यह दिव्य दृष्टि देखकर राजा की आंखें खुल गई। उसे समझ आ गया कि व्रत का मूल्य केवल बाहरी आडंबर में नहीं है, बल्कि शुद्ध मन, सच्ची भावना और निष्कष्ट भक्ति में है। केवल औपचारिकता से व्रत करने वाले को फल नहीं मिलता है, बल्कि यह फल उसे मिलता है जो तन मन धन से पूर्ण प्रेम और समर्पण के साथ भगवान को पुकारता है। उस दिन से राजा ने व्रत और पूजा केवल रीति रिवाज के रूप में नहीं, बल्कि सच्चे हृदय और श्रद्धा से करना आरंभ किया। अतः उनके जीवन पर भी भगवान विष्णु की कृपा हुई और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। इस तरह देवउत्थान एकादशी व्रत कथा समाप्त हुई। अब नारायण सब पे कृपा करे। जय श्री हरि।